जयपुर की हवा में उस रात कुछ अजीब था। नमी थी, थकान थी और एक बोझिल सा सन्नाटा जो कानों में चुभता जा रहा था। पुरानी हवेली की मोटी दीवारें उस शांति को और भी भारी बना रही थीं, ऐसा भार जिससे दिल भी दब जाए और सांसें भी। बारिश की बूंदें जालीदार खिड़कियों से टकराकर टूट रही थीं। फर्श पर गिरते हुए एक एक आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई बीता हुआ पल वापस लौटकर जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। कमरे की दीवार पर लटक रही एक पीतल की घड़ी टिक 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 इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे वो चिल्ला रही हो, समय बीत रहा है और तुम अकेली हो। उस कमरे के बीचों बीच हल्की पीली रोशनी में निशा बैठी थी, पीठ दीवार से टिकाए, दोनों घुटनों को सीने से लगाकर और आंखें अपने फोन की स्क्रीन पर गड़ी हुई। फोन की रोशनी उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे अंधेरे में बस वही आखिरी उम्मीद का दीपक हो। उस स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, अर्जुन की मुस्कान वाली तस्वीर। वो मुस्कान जो 3 साल पहले विदा लेते समय थी, जब एयरपोर्ट पर उसने हाथ पकड़कर कहा था, बस 2 साल निशा, 2 साल में सारी मुश्किलें खत्म, हम फिर से एक साथ होंगे, हर पल, हमेशा। उस दिन की हवा में वादों की महक थी, आंखों में चमक थी, सपनों में रंग थे। लेकिन आज उस तस्वीर में उसकी मुस्कान भी दूर लग रही थी। कितनी दूर! निशा की उंगलियां उस तस्वीर पर बार बार रुक जाती, मानो उसे छूकर वो महसूस कर सके कि वो अभी भी उसके साथ है। पर वास्तविकता उसकी पकड़ से बहुत दूर थी। पूरे दिन एक भी मैसेज नहीं आया था, न फोन, न वीडियो कॉल, यहां तक कि वो छोटा सा आई एम बिजी लिखकर भेजने का समय भी नहीं था। दिल की धड़कनें डर में बदलने लगी, उसका सीना भारी हो रहा था। वो धीरे से फुसफुसाई, अर्जुन, आज तुम कहां हो? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे उसे खुद ही सुनने से भी डर लग रहा हो। अचानक उसने कांपते हाथों से कॉल लगाया। रिंगटोन पहले धीमी, फिर तेज, फिर एकदम सन्नाटा। कॉल कट गई। निशा की सांस रुक सी गई। फोन उसकी हथेली में ठंडा पड़ गया। कुछ क्षणों तक वो बस घड़ी की टिक टिक सुनती रही, आंखों में पानी भर आया और होंठ कांपते हुए बोले, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कमरे में रात और भी गहरी हो गई। हजारों किलोमीटर दूर दोहा की तपती रेत और ऊंची चमकती इमारतों के बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था, इतना छोटा कि उसमें आदमी खुद से भी छिप नहीं सकता था। कमरे में एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, उसकी सफेद रोशनी थकी हुई और सूनी लग रही थी। टेबल पर टूटा हुआ चार्जर पड़ा था, दीवार पर ओवरटाइम शिफ्टों का लंबा सा चार्ट चिपका था और फर्श पर बेतरतीब पड़े जूते जो महीनों से नई जगह नहीं देख पाए थे। अर्जुन उसी बिस्तर के किनारे बैठा था, सर नीचे झुका हुआ, कंधे ढहे हुए और आंखों के नीचे लंबे काले घेरे। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर छपी वो मुस्कान, निशा की मुस्कान, जिससे उसके दिन शुरू होते थे। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। सुपरवाइजर कमरे में घुसा और गरज कर बोला, अर्जुन, कल तुमसे गलती हुई है, एक बार और हुई तो नौकरी छोड़कर वापस चले जाना। अर्जुन का दिल अंदर से डूब गया। नौकरी का भार, कर्ज का भार, हर महीने घर भेजने वाले पैसों का भार, सब कुछ उसके कंधों पर लोहा बनकर बैठा था। उसी समय फोन पर स्क्रीन जली, निशा कॉलिंग। वो चाहकर भी कॉल नहीं उठा सका, उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने फोन को साइलेंट करके जेब में डाल लिया। दिल में एक ही डर दौड़ा, अगर नौकरी गई तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? और उसने खामोशी चुन ली। रात 2:30 बजे आखिरकार अर्जुन ने कॉल किया। हेलो निशा। उसकी आवाज इतनी थकी हुई थी मानो कई तूफानों से लड़कर बाहर आया हो। दूसरी तरफ निशा तकिए में चेहरा दबाए रो रही थी, पर उसने आंसू पोंछे
और खुद को संभाल लिया। अर्जुन, क्या हुआ? पूरे दिन कोई संदेश नहीं, मैं बहुत डर गई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें फर्श पर टिक गईं। कुछ नहीं, बस ओवरटाइम था। लेकिन सच वो सिर्फ आधा था। निशा की आवाज कांप गई। तुम ठीक नहीं लग रहे, कुछ तो बात है। अर्जुन ने होंठ भींचे, थोड़ी आवाज दबाकर कहा, मैं ठीक हूं। क्षण भर की शांति। फिर निशा ने सबसे मुश्किल सवाल पूछा, अर्जुन, कब आओगे? कमरे में एक लंबी भारी चुप्पी फैल गई, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। शायद अगले महीने कोशिश करूंगा, उसने कहा। वो वही लाइन थी जो वो हर महीने बोलता था और हर महीने निशा का दिल तोड़ देता था। बारिश तेज होने लगी, खिड़कियां हिलने लगी। निशा ने धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन इस ठीक है की आवाज में सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो टूटी उम्मीदों का रोना था, वो दिल का दर्द था, वो उस अकेलेपन की चीख थी जो कोई सुन नहीं पाता। कॉल खत्म हुई। दोनों तरफ दो दिल अकेले पड़ गए। एक कमरे में घड़ी टिक टिक करती रही, दूरी हर टिक पर बढ़ती गई। सर्दियों की शुरुआत थी। जयपुर की हवा में गुलाब और मिट्टी की हल्की गंध थी, लेकिन निशा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके कमरे की दीवारों पर सजे फोटो फ्रेम अब जैसे मुंह मोड़ चुके थे। हर तस्वीर में मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान अब उसके दिल को चुभने लगी थी। हर सुबह वही रूटीन, बिस्तर के किनारे रखे मोबाइल को उठाना, व्हाट्सएप खोलना, देखना लास्ट सीन 2 days ago, फिर मोबाइल वापस रख देना। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी। वो लौ जो हर आंधी में झिलमिलाती है पर बुझती नहीं। उसे याद आया, अर्जुन की आखिरी कॉल को 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन जो 5 साल जैसे लग रहे थे। उसने मां को कुछ नहीं बताया था, सास को भी नहीं, क्योंकि अब सवाल वही होते, बेटा कब आ रहा है, क्या बात हुई? और वो बस एक बनावटी मुस्कान के साथ कह देती, हां, रोज बात होती है। लेकिन सच ये था कि अब बात नहीं होती थी। उस रात आसमान में चांद धुंधला था। निशा ने तय किया आज फिर कोशिश करेगी। उसने अर्जुन को कॉल लगाया। पहले एक रिंग, फिर दूसरी, फिर वो जानी पहचानी मशीन जैसी आवाज, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। दिल में कुछ टूट गया। उसने मोबाइल को तकिए के नीचे रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक भारीपन था जो बोल नहीं सकता था। वो उठी, खिड़की तक गई। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थी। हर बूंद में उसे अर्जुन की याद दिखी। वो शामें जब दोनों साथ चाय पीते थे, वो हंसी, वो खामोशी, वो बातें जो अब बस हवा में रह गई। धीरे से उसने खुद से पूछा, क्या अर्जुन अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है? और भीतर से एक बहुत धीमी आवाज आई, शायद। दोहा में उसी समय रात के 3 बजे थे। सड़कें सूनी थीं। दूर एक क्रेन की लाल लाइट टिमटिमा रही थी। अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। उसका फोन बंद नहीं था, बस साइलेंट मोड पर पड़ा था। वो जानता था कि निशा कॉल करेगी, लेकिन उसे डर था। डर कि वो उसकी थकान में छिपी टूटन को सुन लेगी। डर कि वो पूछ लेगी कब आओगे, और उसके पास जवाब नहीं होगा। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने धीरे से बिस्तर के पास रखे बैग को खोला। अंदर एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें रखी थी निशा की फोटो और एक पुराना टिकट जयपुर से दिल्ली तक का, जिस दिन वो पहली बार उसे छोड़कर गया था। उसने तस्वीर को देखा और बुदबुदाया, तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे लिए रुका हूं, पर अब खुद को खोता जा रहा हूं निशा। कमरे की दीवारें भी जैसे सुन रही थी। हवा भारी थी और उस पर पंखे की एक समान आवाज, जैसे कोई पुराना गीत जो कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन ने एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया, धीरे धीरे, कांपते हाथों से। अगर कभी मैं लौट न पाऊं तो बस ये जानना कि हर सांस तुम्हारे नाम की थी। उसने पेन रख दी, लाइट बंद की और एक गहरी सांस ली। 3 दिन बाद निशा के घर पोस्टमैन आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था,
कतर से आया हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लिफाफा पकड़ा, नाम देखा, अर्जुन मेहता। हाथ कांप गए। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर बस दो चीजें थीं, एक फोटो और एक कागज। फोटो वही थी जो उसने उसे शादी की सालगिरह पर भेजी थी, पर पीछे कुछ लिखा था। तुमसे दूर रहकर सीखा, प्यार वक्त से नहीं दिल से निभाया जाता है। और नीचे बस एक शब्द लिखा था, माफ करना। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। कागज उसके हाथ से गिर गया। उसका दिल अचानक भारी हो गया, जैसे किसी ने सारी हवा खींच ली हो। वो दौड़कर फोन की तरफ गई, कॉल लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। बार बार, फिर बार बार, हर बार वही आवाज। वो घुटनों पर गिर पड़ी। आंसू पहली बार जोर से निकले। कमरे की दीवारें, तस्वीरें सब उसके साथ रो रही थीं। 4 दिन बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैडम, क्या आप अर्जुन मेहता की पत्नी बोल रही हैं? निशा की सांस अटक गई। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं इंडियन एम्बेसी से बोल रहा हूं। अर्जुन जी के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा के हाथ से फोन गिर गया। अगले कुछ दिन निशा की जिंदगी ऐसे बीती जैसे किसी ने उसके चारों तरफ अदृश्य कांच की दीवार खड़ी कर दी हो। बाहर लोग बोलते थे, हंसते थे, दुनिया चल रही थी, लेकिन उस दीवार के अंदर जहां निशा थी, वहां सिर्फ चुप्पी थी, भारी, दम घोंट देने वाली चुप्पी। वो अब पहले की तरह हर 5 मिनट में फोन चेक नहीं करती थी, ना ही हर रात तकिए से मोबाइल चिपकाकर सोती थी। अब वो सिर्फ देखती थी, फोन के बैटरी आइकन को धीरे धीरे घटते हुए, और लास्ट सीन 2 डेज अगो को हर घंटे और दूर जाते हुए। उस 2 डेज की जगह अब 3 डेज अगो, फिर 4 डेज अगो, और आज सुबह जब उसने स्क्रीन देखी, 5 डेज अगो। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में लोहे की कील ठोंक दी हो। वो बरामदे में बैठी थी। सामने नीम का पेड़ था, जिसकी पत्तियों पर सुबह की धूप टुकड़ों में नाच रही थी। पर आज धूप भी धुंधली लग रही थी, बिल्कुल उसके अंदर की तरह। हवा हल्की थी, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसके हाथों में अब भी वो लिफाफा था जो पिछले हफ्ते आया था, और जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, माफ करना। बस वही 2 शब्द, न शुरू न अंत, जैसे किसी ने कहानी को बीच में ही काट कर फेंक दिया हो। निशा ने उस लिफाफे को छाती पर दबाया, फिर आंखें बंद कर लीं। तुम क्यों चुप हो अर्जुन? तुम क्यों नहीं बोलते कि क्या हुआ है? तुम क्यों मुझे दूर ढकेल रहे हो? इन सवालों की आवाज जैसे उसके अंदर प्रतिध्वनि बन गई थी। बार बार वही वही वही। और फिर तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर रोशनी चमकी। अननोन नंबर कॉलिंग। पहले तो वो समझ नहीं पाई। हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, इतनी तेज कि कानों में धड़कन की आवाज सुनाई देने लगी। वो उठी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे हर कदम उसे खका रहा हो। फोन बज रहा था, पर उसे फोन तक पहुंचने में उम्र लग गई। उसने स्क्रीन को देखा, अनजान नंबर। दिल की धड़कन इतनी तेज कि सांसें टूटने लगी। एक पल उसने सोचा, क्या ये अर्जुन है? और उसी पल एक अनजाना डर दिल में चुभने लगा, या ये कोई बुरी खबर है। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। उसकी आवाज थकी, टूटी, कांपती हुई थी। दूसरी तरफ आवाज आई। आवाज भारी थी, औपचारिक थी, जैसे उसमें भावनाएं नहीं, सिर्फ कठोर सच्चाई हो। मैडम, क्या आप निशा मेहता बोल रही हैं? उसकी सांस जहां की वहीं रुक गई। उसने धीरे से कहा, जी। आवाज में एक विराम आया, इतना लंबा कि उसमें पूरा संसार थम गया। फिर आवाज बोली, मैं इंडियन एम्बेसी दोहा से बोल रहा हूं। कमरा अचानक घूमने लगा। जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। टांगे कांपने लगीं। उसने कुर्सी को पकड़ लिया ताकि गिर न पड़े। अर्जुन ठीक है ना?
उसकी आवाज मुश्किल से निकली, सांस के साथ टूटकर। फोन के दूसरी तरफ एक गहरी चुप्पी छाई रही, ऐसी चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है, ऐसी चुप्पी जिसमें डर का चेहरा दिखता है। और फिर, मैडम, 3 दिन पहले एक निर्माण स्थल पर गंभीर हादसा हुआ था। निशा की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जम गईं। दिल में एक सुई चुभी, धीरे, गहराई में, दर्दनाक। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाने लगा, सब कुछ धुंधला सा हो गया। कुछ कामगार घायल हुए हैं, आवाज जारी रही। निशा की सांस टूटने लगी, सीने में जलन होने लगी, जैसे कोई भीतर से आग लगा रहा हो। फिर वो वाक्य आया जिसने सब खत्म कर दिया। और अर्जुन मेहता उनमें से है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। फोन उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसका शरीर कांपने लगा, उसके होंठ कांपे और सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। उसने घुटनों पर बैठकर सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर से आने लगे, हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांसें रोक दी हों। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें आपकी तुरंत यात्रा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृपया अपना पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार रखें। उम्मीद है कि आवाज टूट गई। वो भी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन निशा ने कुछ नहीं सुना। वो जमीन पर बैठ गई, कंधे हिलते हुए, आंसू बेकाबू होकर ढलकते हुए। उस रोने में कोई आवाज नहीं थी, बस टूटन थी, ऐसी टूटन जो खामोशी में चीखती है। उसने तस्वीर को अपनी छाती से लगाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम वादा करके कैसे चले गए? धीरे धीरे घर की दीवारें, नीम का पेड़, बारिश, सब उसके साथ रोने लगे। घर लौटकर निशा ने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बाहर दुनिया वैसी ही थी, पक्षियों की आवाजें, दोपहर की धूप, रसोई से आती खाने की महक, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कमरे के बीचों बीच खड़ी वो किसी मूर्ति की तरह स्थिर। आंसू भी थक चुके थे, सांसें सूख चुकी थीं। धीरे धीरे उसने अपनी अलमारी खोली, ऊपर वाले खाने से अपना पुराना पासपोर्ट निकाला। धूल जमा थी उस पर, जैसे समय के साथ उसने भी उम्मीदों पर धूल चढ़ा दी हो। उसके हाथों में अभी भी कंपन थी। उसे लग रहा था कि शायद वो गिर जाएगी, लेकिन गिरने की भी ताकत नहीं थी। उसने पासपोर्ट को दोनों हाथों से थामकर माथे से लगाया। मैं आ रही हूं अर्जुन, बस तुम रुक जाना। उसने धीरे धीरे बैग तैयार किया। एक एक कपड़ा ऐसे रखा जैसे हर धागा एक प्रार्थना हो। ड्रेसिंग टेबल पर रखी मंगलसूत्र की चेन उंगलियों में उलझ गई। वो रुकी, उस चेन को अपनी हथेली में कस लिया, आंखें बंद की। उसे याद आई वो शाम जब अर्जुन ने अपने हाथों से ये पहनाया था और मुस्कुराते हुए कहा था, अब तुम मेरी दुनिया हो। आज वही चेन दुनिया के बोझ की तरह लग रही थी। उसने उसे गले में पहना और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें खाली थीं, खाली, जैसे उनमें कोई कहानी नहीं बची। जब वो एयरपोर्ट पहुंची, चारों तरफ लोग थे, कुछ हंसते हुए, कुछ फोटो खिंचवाते हुए, कुछ अपने परिवार को गले लगाते हुए। हर मुस्कान निशा को चुभ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, देखो तुम अकेली हो। काउंटर पर खड़े होकर उसने टिकट की कॉपी दी। कर्मचारी ने नाम देखा, निशा मेहता, दोहा। फिर उसने हल्की औपचारिक मुस्कान देकर कहा, सेफ जर्नी मैम। ये शब्द सुनकर निशा के भीतर कुछ टूट गया। सेफ जर्नी, लेकिन उसकी यात्रा सुरक्षित नहीं थी। उसका दिल तूफान में था। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके हाथों में लगी मेहंदी का फीका रंग उसे चुभ गया। उसे याद आया वो शादी की रात, अर्जुन की हंसी, खुशियों से भरा घर। अब उन हंसते हुए पलों की आवाज दूर से आती गूंज जैसी लग रही थी, जैसे समय ने उन पर धूल डाल दी हो। उसने बोर्डिंग पास पकड़ा और धीरे धीरे गेट की ओर चली। हर कदम भारी, हर कदम में दर्द, हर कदम में डर। प्लेन में बैठते ही उसने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर धूप थी, लेकिन वो धूप उसके दिल तक नहीं पहुंच रही थी। सीट बेल्ट बांधते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो फोन को छाती से लगाकर बैठी रही, जैसे अगर फोन छोड़ देगी तो उम्मीद भी छूट जाएगी। प्लेन के टेक ऑफ की आवाज झटके से कानों में गूंजी।
दिल और भी जोर से धड़कने लगा। ऊपर आसमान में सफेद बादल धीरे धीरे नीचे छूटने लगे। धरती छोटी हो रही थी, लोग, घर, शहर सब छोटे, पर उसके अंदर के दुख पहाड़ की तरह भारी हो रहे थे। उसने आंखें बंद की और अतीत उसके सामने खुल गया। कॉलेज का मैदान था, खुशबू थी बारिश की। निशा पेड़ के नीचे खड़ी नोट्स पढ़ रही थी जब अर्जुन अचानक सामने आया और बोला, एक दिन मैं तुम्हें अपने नाम से बुलाऊंगा। वो हंसी थी, उन दोनों की हंसी में दुनिया थी। फिर शादी का दिन, 7 फेरे, आंखों में चमक, भविष्य की उम्मीदें। अर्जुन की आवाज, जहां भी जाऊं तुम्हारे लिए लौटकर जरूर आऊंगा। फिर एयरपोर्ट, विदाई, आंसू, वादे, और अब ये सफर, ये दूरी, ये डर। प्लेन शांत था, लोग सो रहे थे। एयर होस्टेस धीमे कदमों से गुजर रही थीं, पर निशा की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ तूफान था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान बस एक बार मुझे उससे बात करने दो, उसे वापस भेज दो, मैं कुछ और नहीं मांगूंगी। आंसू धीरे धीरे गालों पर बहते रहे, जैसे बादलों के ऊपर भी बारिश हो रही हो। प्लेन बादलों को चीरता आगे बढ़ता रहा और उसके दिल का डर हर मिनट और गहरा होता गया। और फिर एकाएक उसके फोन की स्क्रीन चमकी, इमरजेंसी अलर्ट फ्रॉम एम्बेसी डेस्क। उसका गला सूख गया, उंगलियां फोन पकड़ते हुए जम गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज कि सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने मैसेज खोला, पेशेंट क्रिटिकल, रीच हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग। दुनिया थम गई, आसमान भी थम गया और निशा की आंसू भरी आवाज केवल हवा में टूट कर रह गई, अर्जुन प्लीज रुक जाना। जब प्लेन दोहा की जमीन को छूता है तो पूरा शरीर जैसे अचानक भारी हो जाता है। पहिए रनवे पर घिसते हैं, जोर की आवाज होती है और दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर ड्रम बजा दिए हों। लोग अपनी सीट बेल्ट खोल रहे थे, हंसते हुए, आपस में बात करते हुए, लेकिन निशा, उसे लग रहा था जैसे उसने आवाज सुनने की क्षमता खो दी हो। कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पेशेंट क्रिटिकल, रीच हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग। वो इतने धीरे उठी जैसे उसके पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हों। चलते समय हर कदम कांप रहा था, कभी ऐसा लगता जैसे वो गिर जाएगी। इमिग्रेशन डेस्क उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ गया। वो अपना पासपोर्ट बढ़ाती है, लेकिन हाथ कांप रहा होता है, इतना कि अधिकारी को पासपोर्ट पकड़ने में भी मुश्किल होती है। आर यू ओके मैम? अधिकारी पूछते हैं। वो सिर्फ सिर हिलाती है, आवाज गले में अटकी होती है, जैसे शब्दों को बोलने की ताकत खत्म हो गई हो। स्टैंप लगने की आवाज उसके दिल पर हथौड़े की चोट जैसी महसूस होती है। टैक्सी का सफर भी अनंत लगा। बाहर सड़कें तेजी से पीछे छूट रही थीं, लेकिन उसके भीतर समय रुक गया था। दोहा की रात चमकदार थी, ऊंची ऊंची कांच की इमारतें, सड़क पर दौड़ती तेज गाड़ियां, हर तरफ रोशनी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, हॉस्पिटल? इमरजेंसी? निशा ने धीरे से कहा, आईसीयू। ये शब्द उसके मुंह में कांटों की तरह चुभ गए। आंसू आंखों में भर गए, लेकिन उसने रोने की कोशिश दबाई, अभी नहीं। अस्पताल का मुख्य दरवाजा इतना बड़ा और इतना सफेद था कि उसे लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया को एक ठंडी सफेद निर्दयी चुप्पी से ढक दिया हो। कांच के भीतर से आती दवाइयों की गंध, नर्सों की तेज चाल, व्हील चेयर की आवाज सब कानों में गूंजती रहीं। उसके कदम रुक गए। उसे लगा जैसे सांस नहीं आ रही, लेकिन फिर किसी अंदरूनी ताकत ने उसके पैरों को आगे बढ़ा दिया। रिसेप्शन डेस्क पर वो मुश्किल से खड़ी हो पाई। अर्जुन मेहता, आईसीयू, उसने टूटती आवाज में कहा। नर्स ने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी, फिर उसकी आंखें नरम हो गईं। उसने बहुत धीरे कहा, 4th फ्लोर, ICU 7। कैन आई सी हिम? निशा की आवाज इंसानी नहीं लगी, जैसे गहरे कुएं से आती गूंज हो। नर्स ने धीमी सांस ली। जस्ट फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास, नो एंट्री राइट नाउ।
चौथी मंजिल पर पहुंचते ही हवा बदल गई। वहां बहुत सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चीख बनकर कान फाड़ दे। हर तरफ मशीनों की बीप, ऑक्सीजन के सिलेंडर, नर्सों की तेज कदमों की आवाज और वो हवा जिसमें दर्द बुरी तरह घुला हुआ था। आईसीयू के बाहर कई लोग बैठे थे, किसी की आंखों में लाल आंसू, किसी के हाथ दुआ में जुड़े हुए। निशा वहां अकेली खड़ी थी, इतनी अकेली जैसे किसी ने उसे दुनिया से काट दिया हो। उसने आईसीयू नंबर 7 की ओर देखा। एक शीशे की दीवार, एक पर्दा और भीतर धुंधली सी परछाई। उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी ने हर सांस पर पहरा लगाया हो। उसने शीशे पर हाथ रखा। अंदर जो उसने देखा वो उसकी आत्मा को टुकड़ों में बांट गया। अर्जुन मशीनों से घिरा हुआ, ऑक्सीजन मास्क, बाहों में ड्रिप की सुइयां, सीने पर मॉनिटर, माथे पर पट्टियां और आंखें बंद। वो अर्जुन जिसके कंधों में दुनिया उठाने की ताकत थी, आज अपनी सांसों को संभालने के लिए मशीन पर निर्भर था। निशा के होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी उंगलियां कांच पर थरथराईं, जैसे वो कांच फोड़कर उसके पास भाग जाएगी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसके अपने कानों तक पहुंची। उसका दिल टूटने लगा, ऐसा टूटना जिसका कोई शोर नहीं, लेकिन जिसकी गूंज असहनीय होती है। आंसू बहते रहे, धीरे, बिना आवाज, जैसे खून रिस रहा हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम अकेले मत लड़ो, मैं आ गई हूं, बस एक बार आंखें खोलो। कांच के दूसरी तरफ अर्जुन की छाती उठ गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। बीप बीप की आवाज, एक एक बीप जैसे दिल में तीर बनकर उतर रही। उस पल निशा ने महसूस किया, सिर्फ दूरी ही नहीं टूटी थी, वो खुद भी टूट चुकी थी। लेकिन उसी टूटन के बीच एक जगह बहुत धीमे से उम्मीद ने अपनी सबसे छोटी लौ जलाई। इतनी छोटी जैसे अंधेरे में एक आंसू की चमक। आईसीयू के बाहर की लंबी ठंडी गलियारे में एक स्टील की कुर्सी थी, कर्कश, सख्त, बेरहम, ठीक उसी तरह जैसे जिंदगी उस वक्त निशा के साथ व्यवहार कर रही थी। नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मैडम, आपको यहां इंतजार करना होगा। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। निशा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में कोई चमक नहीं थी। वो इतनी कमजोर थी कि अगर नर्स देर तक उसे पकड़ती ना रहती तो शायद वहीं जमीन पर गिर जाती। वो कुर्सी पर बैठ गई। धातु की ठंडक उसके शरीर में उतर गई और उस ठंड ने उसे भीतर तक जमा दिया। हल्की हल्की दवाइयों की गंध, मशीनों की बीप की आवाज, चप्पलों के घिसटते कदमों की धुन, अटेंडेंट्स के फुसफुसाते शब्द, सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जो शांत होकर भी बहुत भारी था। समय जैसे रुक गया था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सबसे ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, मानो हर टिक कह रही हो, पता नहीं अगला पल क्या लाए। उसने अपनी हथेलियां खोली। उनमें निशान थे, नाखूनों के, जिन्हें वो अनजाने में बहुत कसकर दबा रही थी। उसके गले में सूखेपन की एक मोटी परत थी, जैसे कोई उसकी आवाज को अंदर से पकड़कर दबा रहा हो। उसने एक बार फिर कांच की दीवार के पार देखा। अर्जुन वहीं लेटा था, निश्चल, शांत, मानो गहरी नींद में हो। लेकिन वो नींद उसे किसी अंधेरे कुएं के और भी गहरे हिस्से में खींच रही थी। उसके सीने पर लगी मशीन धीमी धीमी बीप कर रही थी। लहरें ऊपर नीचे जा रही थी और हर लहर निशा के दिल में उम्मीद और डर की कांटे रगड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, सुन सकते हो क्या? शब्द हवा में खो गए, कांच के उस पार तक नहीं पहुंचे। उसने आंखें बंद की और यादों के दरवाजे खुलने लगे। उसे याद आया वो रात जब अर्जुन ने कहा था कि उसे विदेश जाना होगा। उसकी आंखों में उत्साह था, सपनों की चमक थी। निशा, ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, बस 2 साल हम भविष्य बनाएंगे, अपना घर,
अपनी जिंदगी। निशा ने मुस्कुराकर कहा था, मैं इंतजार कर लूंगी। वो इतनी यकीन भरी थी, इतनी गर्व से भरी हुई, क्योंकि उसे लगता था प्यार सब संभाल लेता है। फिर दिन सप्ताह बने, सप्ताह महीने और महीने साल। हंसी कम हुई, कॉल्स छोटे हुए, वीडियो कम हुए और फिर खामोशी ने सब निगल लिया। अब वो समझ रही थी, अकेलापन समय से नहीं टूटता, अकेलापन चुप्पी से टूटता है। किसी ने उसके बगल में आकर बैठा। एक बूढ़ी अम्मा थी, सफेद साड़ी में, कलाई पर रोगियों की पहचान वाली पट्टी। उन्होंने निशा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी रो ले, दर्द रोने से हल्का होता है। निशा ने उनकी तरफ देखा। पहली बार किसी इंसान के स्पर्श ने उसकी आत्मा को महसूस किया था और वो टूट गई। आंसू इतनी तेजी से बहने लगे कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोना जो चुप्पी में जलती हुई आग जैसा था। बूढ़ी अम्मा ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और बस इतना कहा, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है। तू डरी मत, वो सुन रहा है। उस वो का कौन था? भगवान, अर्जुन, भाग्य? निशा को नहीं पता, पर इतना पता था, उस एक वाक्य में उसे कुछ पल के लिए सांस मिल गई। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। उसके हाथों में फाइल थी, चेहरा थका हुआ था और आंखें बोझिल। निशा के कदम खुद ब खुद उठे, लेकिन वो चल नहीं पाई। पैर सुन्न हो गए थे। डॉक्टर उसकी ओर बढ़ा और बहुत धीरे कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। आप प्रार्थना कीजिए। निशा ने टकटकी बांधकर डॉक्टर की आंखों में देखा, जैसे उसके चेहरे में कहीं कोई उम्मीद छिपी हो। लेकिन डॉक्टर की आंखें बता रही थीं, वक्त कम है। उसके होंठ कांपे। क्या मैं उससे बात? डॉक्टर ने सिर हिलाया, अभी नहीं। ये दो शब्द किसी चट्टान की तरह उस पर गिरे। डॉक्टर मुड़ा और वापस चला गया और गलियारे में फिर से वही बेचैन चुप्पी भर गई। कुर्सी पर बैठी निशा ने घड़ी की तरफ देखा। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। हर मिनट उसके सीने पर भारी पत्थर जैसा लग रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और वो प्रार्थना जो एक समय उसे अटपटी लगती थी, अब उसके अस्तित्व का आखिरी सहारा थी। भगवान, उसे बचा लो, वो मेरा नहीं तुम्हारा है। उसकी सांसें टूट रही थीं, गले से सिसकियां उठ रही थीं और आंखें दर्द में छलक रही थीं। फर्श पर गिरती उसके आंसुओं की बूंदें। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से लहू टपक रहा हो। उसने खुद से कहा, अगर आज मैंने उसे खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। पृष्ठभूमि में मशीनें बीप कर रही थीं, धीमी, स्थिर, पर प्रत्येक बीप उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हो रही थीं, अचानक मशीनों की आवाज जोर से बदलने लगी। बीप 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 ब। नर्सें दौड़ पड़ी, डॉक्टर्स भागते हुए अंदर गए। आईसीयू का दरवाजा तेजी से बंद हुआ। निशा उठ खड़ी हुई, आंखों में दहशत, दिल हाथ में लेकर। वो कांच पर हाथ मारते हुए बोली, अर्जुन। उसकी आवाज फट गई, टूट कर बाहर आई, पूरे गलियारे में गूंजी और आईसीयू का अलार्म पूरे अस्पताल में चिल्ला उठा। आईसीयू के बाहर अचानक हलचल मच गई। नर्सें भागती हुई अंदर जाती रहीं। डॉक्टर तेज आवाज में आदेश दे रहे थे। मशीनों के अलार्म की आवाज सीधे दिल को चीर रही थी। बीप बीप बीप, फिर बी। वो लंबी, सीधी, डरावनी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसी आवाज से अस्पतालों में मौत की आहट सुनी जाती है। निशा का शरीर जैसे किसी ने बिजली के झटके से झकझोर दिया हो। उसने कांच की दीवार पर दोनों हाथ रख दिए। आंखें फैल गईं, सांस गले में अटक गई। नहीं, अर्जुन नहीं। उसकी आवाज टूटकर बिखर गई। कांच के पार दो डॉक्टर अर्जुन की छाती पर सीपीआर दे रहे थे, तेज, बार बार, जोर से धकेलते हुए, मानो मौत को धक्का देकर दूर कर देना चाहते हों। अर्जुन का शरीर हर धक्के पर उछलता, फिर ढीला पड़ जाता,
जैसे आत्मा वापस आने के लिए संघर्ष कर रही हो लेकिन थक गई हो। नर्स ने इंजेक्शन तैयार किया। डॉक्टर ने चिल्लाया, एड्रेनलिन नाउ। सुई उसके दिल में गड़ी, पर मॉनिटर पर लाइन सीधी ही रही, बी। निशा का दिल अंदर ही अंदर चटक गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा ताकि टूटता हुआ दिल रोक सके, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांच पर अपनी मुट्ठियां मारी। अर्जुन सुनो, मैं आ गई हूं, प्लीज हार मत मानो। लेकिन उसकी आवाज कांच से टकराकर लौट आई, अंदर तक नहीं पहुंची। उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, हाथ जोड़ लिए, जैसे दुनिया उससे सब कुछ छीनना चाहती है और उसके पास अब प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं। भगवान, बस एक सांस लौटा दो। उसकी फुसफुसाहट कांप रही थी। अचानक सब धीरे हो गया। आवाजें मंद पड़ने लगी। नर्सें और डॉक्टर धुंध से लगने लगे, जैसे समय धीमी मोशन में खिसक रहा हो। निशा की आंखों में आंसू धुंध बनकर चमक रहे थे। उसे अर्जुन के चेहरे पर वो मुस्कान याद आई, वो मुस्कान जो उसकी दुनिया थी। 2 साल की बात है निशा, उसके कानों में गूंज उठी। हम साथ घर बनाएंगे, मैं लौटूंगा, ये वादा है। वादा जो अब मौत से लड़ रहा था। क्लियर, डॉक्टर चिल्लाया। मशीन का शॉक अर्जुन के शरीर में गया। शरीर एक झटके से उठा, फिर वापस गिर गया। मॉनिटर, सीधी लाइन। अगेन, दूसरा शॉक, फिर वही नतीजा। निशा जमीन पकड़कर चिल्लाई, प्लीज बस एक बार आंखें खोलो। उसका कंठ दर्द से चीखने लगा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, लास्ट अटेम्प्ट। तीसरा शॉक दिया गया। एक पल की चुप्पी, इतनी भयानक कि हवा भी रुक गई। फिर मॉनिटर पर अचानक एक छोटी सी लहर उभरी, बीप, फिर दूसरी बीप और फिर तीसरी बीप बीप बीप। डॉक्टर ने राहत की गहरी सांस ली। वीव गॉट अ पल्स। नर्स ने तेजी से ऑक्सीजन समायोजित की। डॉक्टर ने मॉनिटर देखा और कहा, ही इज बैक बट एक्सट्रीमली क्रिटिकल। निशा की आंखों में आंसू फूट पड़े, इस बार टूट कर नहीं बल्कि थक कर और उम्मीद की हल्की लौ के साथ। उसने कांच को चूमा और फुसफुसाई, धन्यवाद, बस अब जाग जाओ। वो फिर से उसी स्टील की कुर्सी पर बैठी, सिर दीवार से टिकाकर, आंखें बंद किए, आंसू धीरे धीरे बहते हुए। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका दिल आखिरी उम्मीद की लौ थामे हुए था। रात लंबी थी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि उसे लग रहा था शायद सूरज कभी उगेगा ही नहीं। सारा अस्पताल सो चुका था, सिर्फ लाइट्स जल रही थीं, मशीनों की बीप गूंज रही थी और उसकी सांसें उस सन्नाटे में लड़खड़ा रही थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहीं हूं अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। और पहली बार उसकी आवाज टूट नहीं रही थी, उसमें दृढ़ता थी। दर्द था, पर उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। रात बीत चुकी थी, या शायद नहीं। अस्पताल की खिड़कियों से आती हल्की नीली रोशनी रात और सुबह के बीच अटकी हुई थी। आसमान में रंग फीके थे, जैसे थकान ने सूरज को भी रोक लिया हो। गलियारे में अब सन्नाटा और गहरा था। कुर्सियों पर बैठे लोग आधे सोए, आधे टूटे हुए थे। कहीं कोई सिसकी दबाकर रो रहा था, कहीं कोई माथे पर हाथ रखे भगवान से झगड़ रहा था। निशा अब भी उसी जगह थी, स्टील की कुर्सी पर, पीठ झुकी हुई, हाथों में अर्जुन की पुरानी फोटो पकड़कर। घंटों बीत गए थे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था अगर उसने पलकें झपकाईं तो शायद वो पल खो दे जब अर्जुन उसे पुकारे। उसकी आंखें लाल थीं, गाल पर आंसुओं की सूखी धारें थीं, बाल बिखरे हुए, कपड़े सलवटों से भरे, पर उसके चेहरे पर अब भी उभर रही थी एक बेहद टूटे हुए इंसान की अंतिम उम्मीद। सुबह के लगभग 5 बजे आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर न रात की थकान थी, न सुबह की ताजगी, बस जिम्मेदारी का बोझ। निशा धीरे से उठी, पैरों में जान नहीं थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ी। डॉक्टर, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए झुकना पड़ता। डॉक्टर ने धीरे से कहा,
वो अभी स्थिर हैं, लेकिन कोमा में है। हम नहीं कह सकते कब जागेंगे। या वो रुक गया। कुछ पल की चुप्पी। निशा की आंखों में आंसू वापस भरने लगे, लेकिन इस बार उनमें केवल दुख नहीं था, बल्कि जिद थी। मैं इंतजार करूंगी। उस एक वाक्य में वो ताकत थी जो पर्वत भेला दे। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था। वो सुन सकते हैं। कभी कभी कोमा में भी मरीज अपनों की आवाज पर प्रतिक्रिया देते हैं। आप उनसे बात कर सकती हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकती, कांच के पीछे से। निशा की आंखें चमक उठीं, बहुत हल्की, बहुत छोटी चमक, लेकिन यही उम्मीद थी। वो फिर से आईसीयू नंबर 7 के सामने गई। शीशा ठंडा था, इतना ठंडा कि उंगलियां छूते ही दर्द हुआ। अंदर अर्जुन बिल्कुल वैसा ही लेटा था, अचल, शांत, मानो किसी और दुनिया में खो गया हो। मशीनों की बीप अब नियमित हो चुकी थी, धीमी, नियंत्रित। निशा ने कांच पर हल्के से हाथ रखा, जैसे उस स्पर्श से अंदर तक उसकी भावना पहुंच जाएगी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, सुन सकते हो? कोई हरकत नहीं। उसने गहरी सांस ली, आवाज का वजन बढ़ाया। देखो, मैं यहां हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं थकी हूं, टूटी हूं, लेकिन मैं हारने वाली नहीं। उसके आंसू फिर बहने लगे, पर अब वो चुपचाप नहीं बह रहे थे, अब उनमें आवाज थी। तुमने कहा था 2 साल की बात है। मैंने इंतजार किया, हर दिन, हर रात, हर सेकंड। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने खुद को समझाया कि प्यार दूरी से नहीं टूटता, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे भीतर क्या तूफान चल रहा है। कांच पर उसकी सांस की नमी धुंधली परत बनकर फैलने लगी। मैं नाराज नहीं हूं अर्जुन, बस मैं तुमसे सच जानना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी किसी भी दूरी से ज्यादा दर्द देती थी। उसने फोटो उठाकर कांच से सटा दी। देखो, यही तुम थे, हंसते हुए, सपनों से भरे। मुझे उसी आदमी की जरूरत है जो कभी कहता था कि वो मेरे बिना सांस नहीं ले सकता। उसने होंठ भींचे, आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, हमारी है। तुम बस एक बार आंखें खोलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कांच के दूसरी तरफ अर्जुन के हाथ की उंगलियां बहुत हल्के से फड़कीं, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न दे तो शायद कोई पहचान भी न पाए। पर निशा ने देखा, उसकी सांस रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन, मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हो गई। निशा ने कांच को पकड़ लिया, इतना कसकर कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। मुझे सुन सकते हो? अगर सुन रहे हो तो बस एक छोटा सा संकेत दो। 1, 2, 3 सेकंड। और फिर अर्जुन की उंगलियों ने बहुत धीमा पर निश्चित झटका दिया। निशा रो पड़ी, इस बार टूटकर नहीं, बल्कि जीते हुए। पूरे अस्पताल की हवा एक पल के लिए हल्की हो गई। उस पल निशा ने महसूस किया, चमत्कार तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, जैसे सुबह रात को धकेलती है। और यही पहली किरण थी। अर्जुन की उंगलियों की हल्की सी हरकत भले ही छोटी थी, मगर वो एक ऐसे अंधेरे कमरे में खिड़की खुलने जैसा था जहां बहुत लंबे समय से कोई रोशनी नहीं आई थी। निशा की आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद चमकी। लेकिन ये राहत कुछ क्षणों की थी, क्योंकि डॉक्टर वापस बाहर आए, चेहरे पर गंभीरता पहले से भी गहरी। उन्होंने मास्क हटाकर धीरे से कहा, यह अच्छा संकेत है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। खतरा अभी भी बहुत गहरा है। वो किसी भी समय वो वाक्य पूरा नहीं कर सके। उनकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा भारी थी। निशा ने सिर हिलाया, उसकी आवाज धीमी पर दृढ़। मैं तैयार हूं, जो भी होगा मैं यहीं रहूंगी। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखा। उन आंखों में अब सम्मान और करुणा दोनों थे। अगले कई घंटों तक
वहीं आईसीयू के बाहर निशा बैठी रही। अब आंसू कम थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। हर सांस मानो उम्मीद की चढ़ाई थी। उसने अपने हाथ में अर्जुन की फोटो पकड़ी, उंगली से उसके चेहरे को छुआ, इतना धीरे जैसे वो सचमुच उसे छू रही हो। बस ड्रिप की बूंदें गिरने की आवाज, मशीनों की ताल और घड़ी की टिक टिक। बाहर सूरज धीरे धीरे उगने लगा। एक पीली धुंधली रोशनी अस्पताल की कांच की दीवार पर फिसलती हुई। उस रोशनी में, उस सुबह में निशा पहली बार महसूस कर पाई वो अकेली नहीं है। आईसीयू में अर्जुन की दुनिया अलग थी। वो बेहोशी की सबसे गहरी परत में था, जहां आवाजें आसपास गूंजती हैं पर शब्द समझ नहीं आते, जहां दर्द होता है पर शरीर हिल नहीं सकता, जहां इंसान जागना चाहता है पर आंखें किसी अनदेखी ताकत से बंद रहती हैं। उसके मन में धुंध थी, चारों तरफ अंधेरा, किसी गहरे कुएं की तली में गिरा हुआ महसूस हो रहा था। और उस अंधेरी में एक बहुत धीमी आवाज थी, टूटी हुई, कांपती हुई, लेकिन सबसे करीबी, अर्जुन। वो नाम घंटी की तरह गूंजा, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। वो आवाज अंधेरे में एक दीपक बन गई, छोटा पर दिशा दिखाने वाला। फिर दूसरी बार, मैं यहां हूं। अर्जुन ने भीतर से कोशिश की, शब्दों की नहीं, सांस की, जैसे किसी बहुत भारी दरवाजे को धकेल रहा हो। उसके सीने की लय बदली, मॉनिटर की बीप की गति बदली। वो लौटना चाहता था, लेकिन रास्ता कांटों का था। कांच के सामने खड़ी निशा धीरे बोल रही थी, जैसे हर शब्द एक दवा हो। तुमने दूरी चुनी थी अर्जुन, तुमने मुझे अपने दर्द में शामिल होने नहीं दिया। वो रोई नहीं, अब वो सिर्फ बोल रही थी, अपने टूटे हुए हिस्सों का सच। मैं अकेलापन नहीं हार सकती थी अर्जुन, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे हरा दिया। उसने आंखें बंद की, सांस भारी हो गई। मैं तुमसे नाराज हूं, बहुत नाराज, लेकिन तुम्हें खोने की कल्पना भी मेरी रूह से खून निकाल देती है। उसने हाथ कांच पर रखकर कहा, अगर तुम लौट आए तो मैं वादा करती हूं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उसके आंसू अब शांत थे, जैसे तूफान के बाद समंदर। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर अंदर दौड़ कर गए। निशा का दिल फिर मुट्ठी में आ गया। मशीनें गूंजने लगी। अर्जुन की उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगी, धीरे पर लगातार। नर्स ने बाहर आकर कहा, ही इज रिस्पॉन्डिंग, ही इज ट्राइंग टू वेक अप। निशा ने हल्की सी मुस्कान दी, थकी हुई लेकिन चमकदार। आ जाओ अर्जुन। बाहर सूरज पूरी तरह उग चुका था। गुलाबी, पीली और सुनहरी रोशनी पूरा आसमान भर रही थी। पक्षियों की पहली आवाजें अस्पताल की दीवारों से टकराकर आसमान में गूंज उठी। उम्मीद अब एक धड़कन बन चुकी थी, जिंदा, तेज, हठी। अस्पताल के बाहरी गलियारे में सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी थी। निशा अभी भी उसी स्टील की कुर्सी पर बैठी थी, पीठ टिकी हुई, आंखें लाल और भरी हुई, हाथ में अर्जुन की तस्वीर, जिसे वो अब थाम कर नहीं बल्कि पकड़ कर नहीं छोड़ रही थी। दुनिया उसके लिए थम गई थी। सिर्फ एक दिशा थी, एक दीवार थी, एक ही धड़कन थी, आईसीयू 7। अचानक आईसीयू का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। एक नर्स बाहर निकली। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अलग किस्म की चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैडम, वो होश में आ रहे हैं। निशा का दिल जैसे छाती में फट गया। दम अचानक तेज चलने लगा। कभी किसी शब्द के सिर्फ बोलने भर से किसी की जिंदगी बदलती है। आज वो पल था। वो उठी, पैर अस्थिर, सांस टूटती हुई, लेकिन नजरों में आग थी। नर्स ने हाथ से इशारा किया, आप कांच के पास खड़ी रह सकती हैं। निशा कांच के सामने पहुंची। उसकी उंगलियां शीशे को छूते ही हिलने लगीं। अंदर अर्जुन का सिर थोड़ा सा हिला,
पलकों में हलचल, सांसें गहरी, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। दुनिया रुक गई। निशा की आंखों से आंसू बह निकले, बहुत धीरे, बहुत संकोच से, जैसे वे भी डर रहे हों कहीं आवाज कर देंगे। अर्जुन ने आंखें खोलते ही छत की सफेद रोशनी देखी, फिर आंखें इधर उधर घूमी, भ्रमित, थकी हुई, और फिर कांच के उस पार खड़ी निशा पर रुक गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक आई, बहुत हल्की, बहुत टिमटिमाती। निशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान टूट गई। अर्जुन, उसने फुसफुसाया। अर्जुन के होंठ थोड़ा हिले। आवाज बेहद कमजोर थी, मानो शब्द बहुत दूर से आ रहे हों। निशा, उसने सुन लिया। बस एक नाम, लेकिन वो नाम किसी मृत दिल में पहली धड़कन जैसा था। निशा ने हाथ कांच पर रखा। अर्जुन ने धीरे से उंगली हिलाई, बस 1 इंच। उसने महसूस किया, यह स्पर्श नहीं था, यह जीवन वापस लौटने का संकेत था। डॉक्टर पास आए। उन्होंने निशा की ओर देखा और कहा, आप उनसे बात कर सकती हैं, बस धीरे और कम शब्दों में। उन्हें अभी किसी तनाव की जरूरत नहीं है। निशा ने गहरी सांस ली और बहुत धीरे बोली, अर्जुन, मैं यहां हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वे किनारों तक पहुंचे, लेकिन गिर नहीं पाए। उसने होठों को बहुत धीमी गति से हिलाया। सब खत्म हो गया निशा। निशा के अंदर किसी ने चाकू घोंप दिया हो, ऐसा दर्द उठा। उसने सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हम अभी शुरू कर सकते हैं, बस ठीक हो जाओ। अर्जुन की आंखों में भारी दुख उभरने लगा। उसने 2-3 बार सांस लेने की कोशिश की, हर कोशिश जिस्म को तोड़ देने वाली। और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तुमको पता होना चाहिए। निशा चौंक गई। क्या? अर्जुन ने आंखें जोर से बंद की, जैसे वो किसी बहुत गहरे दर्द से लड़ रहा हो। डॉक्टरों ने नजरें झुका लीं, जैसे वे जानते हों कि अगला पल मुश्किल है। अर्जुन की आवाज टूटी। मैं इसलिए दूर नहीं हुआ था कि मैं बदल गया था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ने की कोशिश की। मैं तुमसे दूर हुआ क्योंकि मैं एक झूठ में जी रहा था। निशा का दिल थर गया। कौन सा झूठ? अर्जुन ने आंखें खोलने की कोशिश की। भारी, धीमी, करीब करीब टूटती हुई आवाज, मुझे कैंसर है। गलियारे में समय रुक गया। दुनिया अंधेरी पड़ गई। सांसें जैसे किसी ने छीन ली। निशा की उंगलियां कांच से फिसल गईं। वो वहीं खामोश खड़ी रह गई, आंखों में सदमा, दिल में खून। अर्जुन की आंखें नम थीं। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए दूर गया, इसलिए चुप रहा। उसकी आवाज टूटकर खून बन गई। निशा का शरीर कांपने लगा। आंसू अब बह नहीं रहे थे, फूट रहे थे। तुमने ये अकेले सहा। अर्जुन ने बहुत हल्की सिर हिलाई। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता था। और फिर उसने सांस लेने में संघर्ष किया। मॉनिटर के बीप फिर तेज होने लगे। डॉक्टर फिर दौड़ पड़े। निशा ने कांच पर हाथ मारा। नहीं अर्जुन, तुम्हें अकेले नहीं सहना था। तुम्हारा दर्द मेरा भी था। अलार्म फिर गूंजने लगा। बीप 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 बीप। उस क्षण निशा ने महसूस किया, प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दर्द को आधा करने का वादा है। पर आज दर्द पूरा का पूरा उसके अंदर गिर पड़ा था। अस्पताल के गलियारे में पल भर के भीतर सब कुछ बदल गया था। कुछ ही मिनट पहले सूरज की रोशनी खिड़की के शीशे पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी, लेकिन अब लग रहा था जैसे किसी ने अस्पताल को गहरे काले पर्दे में ढक दिया हो। निशा की आंखों में न रोशनी बची थी, न शब्द। वो बस कांच को पकड़कर खड़ी थी। उंगलियां सफेद हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे और होठों पर मौन चिपक गया था। कैंसर, एक शब्द, पर तीर की तरह, जहर की तरह, भूकंप की तरह।
कांच के उस पार अर्जुन की सांसें टूट रही थीं, मशीनें तेज आवाजें कर रही थीं, डॉक्टर और नर्सें अंदर दौड़ भाग में लगी थीं, पर इस शोर के बीच निशा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी, जो चीख रही थी। उसके घुटनों में ताकत नहीं बची। वो धीरे धीरे नीचे फिसल गई, ठंडी फर्श पर बैठ गई, बाल चेहरे पर बिखर गए, आंसू रुकना ही नहीं चाहते थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, उंगलियां कसकर जैसे भगवान को पकड़ लेना चाहती हों ताकि वो दूर ना जाएं। भगवान, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं सब मांग रही हूं, कृपया उसे मत छीनो। शब्द टूटी सांसों के साथ निकल रहे थे। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरी सांस है, मेरी आधी जान। उसकी आवाज गलियारे की सफेद दीवारों से टकराकर लौट रही थी, भारी, गूंजती हुई। मैं यहां हूं। वो शब्द उसके भीतर से बर्फ तोड़ते चले जा रहे थे। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें मोटे पत्थर जैसी भारी थीं। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, पर हाथ उसके अपने नहीं लग रहे थे। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस कांटों से बनी लगी। और फिर एक याद चमकी। लिविंग रूम में विकास की घड़ी रात के 2 बजे दिखा रही थी। निशा और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। पहला बड़ा झगड़ा था। अर्जुन का चेहरा लाल था, निशा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुम मुझे क्यों नहीं बताते क्या महसूस कर रहे हो? क्या मैं इतनी दूर हूं तुम्हारे लिए? अर्जुन चिल्लाया था। मुझे अकेला छोड़ दो निशा, मैं नहीं चाहता तुम मेरी परेशानियां देखो। उस समय निशा रोते हुए बाहर चली गई थी। दरवाजा जोर से बंद। कमरे में टूटन की आवाज गूंजती रही। अर्जुन अकेले बैठा अपने दोनों हाथों में चेहरा छिपाए धीरे से बुदबुदाया था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। वही वाक्य अब फिर उसके भीतर से उठा, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। आईसीयू में अर्जुन की उंगलियां फिर से हिली, बहुत हल्के से। मॉनिटर की बीप स्थिर हुई। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। डॉक्टर बाहर आए और बोले, वो लड़ रहा है। उन शब्दों में एक नर्म मुस्कान थी। निशा ने आंखें उठाईं, गाल भीगे हुए, पर आंखों में चमक। मैं भी लड़ूंगी, हम दोनों लड़ेंगे। वो उठी, पांव कांप रहे थे, लेकिन नजरें स्थिर थीं। वो कांच के पास गई और बहुत धीरे, बहुत कोमल आवाज में बोली, अर्जुन सुनो, अगर तुम डर गए थे तो मुझे बताना चाहिए था। मुझे दूर मत करो, मैं बोझ नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। उसने कांच पर हाथ रखा। अब कोई छुपाव नहीं, हम सच का सामना साथ करेंगे। तुम्हें अकेले रात नहीं गुजारनी होगी, मैं यहीं हूं, हम जीतेंगे। कांच के दूसरी तरफ अर्जुन की बंद आंखों से एक आंसू बह निकला। नर्स ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने आपकी आवाज महसूस की है। निशा की सांसें कांप उठीं, लेकिन इस बार यह डर नहीं था, यह प्यार था। वो आईसीयू के बाहर बैठी रही, कुर्सी पर नहीं, फर्श पर, कांच के सबसे पास। उसने हाथ जोड़े, अर्जुन की तस्वीर अपनी गोद में रखी, आंखें बंद की और एक एक शब्द बोला, हम इकट्ठे रहेंगे, चाहे चोट कितनी भी गहरी क्यों न हो, हम जीतेंगे। हवा शांत हो गई, मशीनों की बीप स्थिर हो गई, रात गहराती गई, दुनिया थम गई। और उसी गहरी रात में एक नई शुरुआत जन्म लेने लगी। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे कम थे, चांद बादलों में छुपा हुआ था, मानो खुद भी इस रात का भार सह नहीं पा रहा। अस्पताल की चौथी मंजिल के गलियारे में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 2 आवाजें, मशीनों की स्थिर बीप और किसी दूर के कमरे से आती दबे रोने की सिसकी। निशा उसी कांच की दीवार के पास बैठी थी, इतना पास कि उसकी सांसें शीशे पर भाप बन जा रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब आंसू नहीं, क्योंकि आंसू जितने थे सब बह चुके थे। उसने अपने हाथ में अर्जुन की तस्वीर पकड़ी हुई थी और उंगलियों से उसके चेहरे पर बार बार घूम रही थी, जैसे यादों को उंगलियों से पकड़कर फिर से जीवित कर रही हो। चुप्पी उसके आसपास बर्फ बनकर फैलती जा रही थी। लगभग रात के 2 बज रहे थे जब डॉक्टर दोबारा बाहर आए।
उनके कदम धीमे थे, चेहरा गंभीर, आवाज भारी। उन्होंने बहुत धीरे कहा, मैडम, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन हमें बात करनी होगी। कृपया मेरे साथ आइए। निशा का दिल धड़कना भूल गया। उसके पैरों में वजन भर गया। हर कदम ऐसा लगा जैसे फर्श उसे नीचे खींच रहा हो। वो डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ गई, हाथ एक दूसरे में कसकर पकड़ लिए, मानो अगर छोड़ा तो वो बिखर जाएगी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अर्जुन पिछले 8 महीनों से इलाज में थे। निशा की आंखों में सदमा तैर गया। 8 महीने, इतना लंबा, और वो कुछ नहीं जानती थी। डॉक्टर आगे बोले, उन्हें पता चला था कि उनके कैंसर का चरण 3 है। निशा का दिल धड़कते धड़कते रुक गया, चेहरा सफेद पड़ गया, उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने कोई इलाज नहीं रोका, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह सब आपको ना बताया जाए। उसके कानों में गूंज उठा, क्यों? डॉक्टर की आंखों में झिझक थी। उन्होंने कहा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो खुशियों की हकदार है, एक मरता हुआ पति नहीं। वो वाक्य एक चाबुक की तरह निशा के सीने पर पड़ा और सीधे भीतर तक उतर गया। उसका शरीर कांप गया। वो कुर्सी पर झुक गई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ काट दी हो। उसे खुद की आवाज तक पहचान में नहीं आई। उसने सोचा, मैं उसे छोड़ दूंगी? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानता था, उसकी आखिरी सांसें देखना तुम्हारे लिए उस अकेलेपन से भी भारी होगा जो उसकी कमी छोड़ जाएगी। चारों तरफ घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। हर टिक दिल में हथौड़ा मार रहा था। निशा उठी, धीरे, बहुत धीरे। उसने टेबल पर रखे टिश्यू नहीं उठाए, क्योंकि अब वो आंसू नहीं पोंछना चाहती थी। अब उसका दर्द छुपने वाला नहीं था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। नाखून हथेली में धंस गए। खून की एक पतली रेखा उभर आई। वो टूटी आवाज में बोली, वो कितना अकेला था और मैं उसके इंतजार में खुद को कोसती रही। डॉक्टर ने धीमे से कहा, कभी कभी लोग अपने सबसे बड़े डर में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो दीवार पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई, सांसें टूटती हुई, दिल भारी पत्थर की तरह धंसता हुआ। वो मुझे बचाने के लिए खुद को तोड़ता रहा, वो बुदबुदाई। धीरे धीरे वो वापस आईसीयू के कांच के पास गई। पैर डगमगा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने कांच पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बहुत गहरी, भारी आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने सोचा कि मैं तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दूंगी? उसके होंठ कांपने लगे। तुमने सोचा कि मेरी दुनिया तुम्हारे बिना चल सकती है? आंसू उतर आए। प्यार बोझ नहीं होता अर्जुन, प्यार सबसे भारी दर्द भी बांट लेता है। उसके शब्द कांच पर पड़े और फिर मानो दीवारों में घुलकर आईसीयू के भीतर पहुंच गए। और तभी अर्जुन की पलकों में हरकत हुई। उसने धीमे से आंखें खोली। वो कांच की तरफ देखा और उसकी आंखों से 2 आंसू गिर पड़े। निशा रोते रोते बोल पड़ी, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं लड़ूंगी, हर हालत में लड़ूंगी। तुम्हारी हर सांस के लिए मैं खुद को भी दांव पर लगा दूंगी। बस वापस आ जाओ। अर्जुन ने होंठ हिलाए, बहुत मुश्किल से, बहुत थके हुए। सॉरी, एक शब्द, बस एक शब्द, पर उसमें सारी टूटन, सारी लड़ाई, सारी गलती, सारा प्यार दबा हुआ था। निशा ने दोनों हाथ कांच पर रख दिए, जैसे वो उसे अपने अंदर खींचना चाहती हूं। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। अर्जुन की सांस भारी हो गई। मॉनिटर की लहरें अस्थिर होने लगी। डॉक्टर अंदर दौड़ पड़े। निशा ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन। और आईसीयू के अंदर मशीनों की आवाजें फिर तेज, भारी, डरावनी होने लगी। मशीनों की बीप अचानक अस्थिर हो गई। नर्सें और डॉक्टर फिर आईसीयू में भागी। अलार्म की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। बी 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 बी। निशा की आंखें फैल गईं। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कांच पर दोनों हाथ मारकर चिल्लाया, अर्जुन प्लीज वापस आओ, मैं यहां हूं, मैंने हार नहीं मानी। उसकी आवाज फटती चली गई। आंखें धुंध से भर गईं। सांसें टूटने लगीं। डॉक्टर ने शॉक मशीन तैयार की। क्लियर। अर्जुन के शरीर ने झटका खाया। मॉनिटर फिर भी सपाट। अगेन।
दूसरा झटका, सन्नाटा। एक पल के लिए समय जम गया। निशा ने दोनों हाथ अपने दिल पर रखे और बहुत गहरी सांस ली। अर्जुन, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, जान लो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, और अगर भगवान सुन रहा है तो वो हमें पूरा करेगा। उसकी आंखों से आंसू गर्म बारिश की तरह बह निकले। कृपया आखिरी बार कोशिश करो, डॉक्टर ने अंतिम बार कहा। लास्ट अटेम्प्ट। मशीन ने बिजली का झटका दिया। 1 पल, 2 पल, 3 पल। फिर मॉनिटर पर एक छोटी सी हिलती हुई लहर उभरी। बीप, फिर एक और बीप, और फिर बीप बीप बीप। डॉक्टर मुस्कुरा उठे। नर्सों ने राहत की सांस ली। वीव गॉट हिम। निशा फर्श पर गिर पड़ी, रोते रोते नहीं बल्कि कृतज्ञता में। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। निशा हर सुबह उसके पास बैठती और उससे बातें करती। कैसे वो रोज उसके आने का इंतजार करती थी, कैसे उसे यकीन था कि दूरी कभी नहीं जीत सकती। एक दिन जब डॉक्टर ने आईसीयू का दरवाजा खोला और कहा, आप अब अंदर जा सकती हैं, निशा ने आंसू रोकते हुए कमरे में कदम रखा। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, थका हुआ, कमजोर पर जिंदा। उसने धीमे से हाथ बढ़ाया। निशा ने उसे तुरंत थाम लिया अपने दोनों हाथों में, बहुत प्यार से। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था तुम मेरे बिना बेहतर रहोगी। निशा ने सिर हिलाया, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए। हमारे साथ की ताकत ही मेरी जिंदगी है अर्जुन। दर्द अगर बांटा जाए तो आधा हो जाता है, और खुशी अगर मिलकर जी जाए तो 2 गुनी। अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? निशा ने उसके हाथ पर चूम लिया। प्यार में माफी नहीं होती, वहां सिर्फ साथ होता है। और पहली बार दोनों हंसे, कमजोर हंसी, थकी हुई हंसी, लेकिन सच्ची। कुछ महीनों बाद अर्जुन व्हीलचेयर पर था और निशा उसके पीछे खड़ी थी। दोपहर की गर्म धूप उन दोनों पर सुनहरी चादर के जैसे गिर रही थी। अस्पताल के बगीचे में धूप, फूल और हवा जैसे नई जिंदगी का स्वागत कर रहे थे। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। निशा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, हम ही दूसरी जिंदगी मिली है। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। निशा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अब हम हर कदम साथ चलेंगे, दर्द हो या खुशी, बिना छुपाए, बिना डर के। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और महसूस किया कि जिंदगी सबसे खूबसूरत होती है जब उसे साझा किया जाए। अर्जुन बोला, निशा, हां, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। निशा मुस्कुराई, नहीं अर्जुन, हमने एक दूसरे को बचाया है। उन दोनों ने सूरज की तरफ देखा और उस सुबह में आसमान उतना ही चमक रहा था जितना उनका भविष्य। दूरी खत्म हो चुकी थी, प्यार जीत चुका था। तो कहानी का संदेश, प्यार का असली रूप दूरी नहीं, ईमानदारी है। प्यार का वादा साथ नहीं, सच है। लड़ाई बीमारी से नहीं, अकेलेपन से होती है। और जब 2 लोग एक दूसरे को पूरी ताकत से थाम लेते हैं, तब कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि रोशनी उसे हरा ना सके।